इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, गुरुदेव, जितने भी संत महात्माओं के हम प्रवचन सुनते हैं, उनमें धर्म का बोध दृष्टांतों के माध्यम से ही क्यों, कहानी के माध्यम से ही क्यों? मैंने उनसे कहा कि शायद शास्त्र थियरी हो सकती है, लेकिन कहानियां प्रैक्टिकल हो सकती है। और कभी कभी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकल की चीजें व्यक्ति के मानस के अंदर बहुत द्रुत गति से ठहर जाती है, और इसीलिए वर्तमान की विभीषिकाओं को देखते हुए हम लोगों ने एक ये निर्धारण किया, और उस निर्धारण का नाम है रामायण के ऊपर प्रवचन, उसकी संस्कृति के ऊपर प्रवचन। रामायण एक कहानी नहीं है, एक बोध है, जीवन की सच्चाइयां हैं, और वो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, वो घटनाक्रम कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के साथ मिलते जुलते हैं। कहीं आपके घर में भी राम है, कहीं आपके संपर्क में भी हनुमान है, कहीं आपकी निजी जिंदगी में भी कैकेयी है, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई एक मंथरा भी है। समाज में ढूंढोगे तो नारदों की कमी नहीं मिलेगी। घर घर में नारद हो सकते हैं, और विभीषण की तो बात ही बड़ी निराली है। ये पूरी रामायण शायद आपके पारिवारिक घटनाक्रम के ऊपर आधारित हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। सिर्फ देखने का नजरिया ढूंढना पड़ता है। देखने की सोच अगर उस दिशा में हो तो ये एकदम आसान सी बात है। थोड़ी सी बात आज दशरथ की करेंगे। राम आए कहां से? काश अगर दशरथ न होते। जैन रामायण में एक प्रसंग आया कल, जो मैंने बताया आपको। कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य जी ने बड़ी प्यारी सी घटना बताई कि विभीषण दशरथ को मार करके चला गया। विभीषण ने यह सोच लिया कि दशरथ मर गया। जैसे कि आप भी कई कई बार सोच लेते हो। अभी एक समाज में एक नई सिस्टम चली हुई है, और उसका नाम है ब्लैकमेलिंग की। आपका कोई फोटो, आपका कोई वीडियो, आपकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, और वो व्यक्ति आपसे ब्लैकमेलिंग करता है। ये ओपन हो जाएगी, ये फोटो ओपन हो जाएगी, बोलो क्या सौदा करते हो? और दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उसके साथ सौदा करता है कि ले 25,000 ले, 50,000 ले, लाख रुपया ले, खत्म कर दे। शायद वो व्यक्ति ये सोचता है कि वो वीडियो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन फाइबर सेल के एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझे कहा कि गुरुदेव, एक बार जो चीज
मोबाइल के अंदर चली गई, व्हाट्सएप में आ गई। गुरुदेव, उस चीज का अंत होना करीब करीब नामुमकिन है, मुश्किल है। उसे कोई ढूंढे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अंत नहीं हो सकता। विभीषण ने सोचा कि दशरथ मर गया, लेकिन दशरथ मरा नहीं था। दशरथ का पुत्र देखा, उसने संहार किया था। कहानी आगे चलती है। तुलसीदास की रामायण, वाल्मीकि की रामायण की घटना आगे बता रहा हूं। एक महान राजा था दिलीप। दिलीप का पुत्र था अज, और अज की रानी थी इंदुमती। तुलसीदास की रामायण में यह बताया गया कि इंदुमती शापित अप्सरा थी। श्राप की वजह से वो धरती पर आई थी। अज से उसकी शादी हुई, लेकिन दशरथ का जन्म हुआ, और दशरथ के जन्म होते ही राजा अज की मृत्यु हो गई। वो बड़ी दुर्घटना होती है। जिस व्यक्ति का पिता बचपन में गुजर जाता है, यह संसार की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। वो दर दर ठोकरें खाता है। एक बाप चला गया, लेकिन उसको 100 बापों को बोलना पड़ता है कि तू मेरे बाप। हर व्यक्ति के हाथ जोड़ना पड़ता है, हर व्यक्ति को मन्नत करनी पड़ती है, हर व्यक्ति को हाथ पैर पछाड़ना पड़ता है। इतिहास ऐसा कहता है कि दशरथ को ऋषि मुनियों ने बड़ा किया, अच्छे संस्कारों में वो बड़ा। आपने कभी अपने बेटों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया कि नहीं किया? आपके बच्चों को कौन बड़ा करता है? मेरा चतुर्मास 2-3 वर्ष पूर्व बंबई में था। एक महिला आती थी दर्शन करने के लिए। रोज सुबह का नियम था, आशीर्वाद देती थी, चली जाती थी। एक दिन मैंने उनसे बोला कि प्रवचन में आओ। बोले गुरुदेव नहीं आ सकती। क्यों? बोले सर्विस है, नौकरी है, जॉब करती हूं। मैंने पूछा आपका बेटा? बोले बेटा गुरुदेव बेबी केयर में जाता है। अरे ये बेबी केयर क्या होता है? उसने मुझे बताया कि एक सेंटर होता है जहां 100-200 लड़के एक साथ रखे जाते हैं। 2-4-5 महिलाएं होती है, उनको दूध पिलाती है, झूलने में झुलाती है, उनको बड़ा करती है। 3-4 साल तक बेबी केयर के अंदर उन बच्चों को रखा जाता है। बचपन से जिस बच्चे को माता पिता के संस्कार नहीं मिले, माता पिता का प्यार नहीं मिला, उस बच्चे से बड़े होकर के आप क्या उम्मीद करते हो, क्या अपेक्षा करते हो? श्रवण कुमार बने इसी कैसे अपेक्षा कर सकते हो? आपका बेटा वो राम बने, ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकते हो? भारतीय परंपरा थी, संतों का सानिध्य, गुरुओं का आशीर्वाद। दशरथ बड़े हुए, 18 वर्ष की उम्र में उनको राज्य दिया गया। उन्होंने राज्य का संचालन करना चालू किया। गुरु वशिष्ठ उनके कुल गुरु हुए। आपके कोई गुरु है या नहीं है? आपका कोई गॉडफादर है कि नहीं है? कि आप सारी दुनिया के गॉडफादर बनते हो? मैं हूं ना, मैं हूं तो सही। सारी दुनिया को संबल देते हो, मैं हूं, मैं कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। रामायण से एक बात जरूर सीखने जैसी है।
कि जिंदगी में कोई ना कोई एक गुरु होना आवश्यक है, एक मार्गदर्शक होना आवश्यक है। आप चाहे जितने विद्वान हो गए, आप चाहे जितने अपने आप को महान समझने लग गए, लेकिन गुरु वो गुरु होता है। अभी 2 रोज पहले गुरु पूर्णिमा गई। हमारे शिष्यों ने गुरुओं की महिमा का वखान किया। के अंदर पतंजलि महर्षि ने यही बात करी है कि पुरुषों की वासना कब भड़क जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, पुरुषों का मन कब चंचल हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारी बहनें कभी आपको अकेले नहीं छोड़ती है, हरदम आपका मोबाइल चेक करती है, हरदम व्हाट्सएप पे किससे बात करते हो इसकी निगरानी रखती है, और तो और आपकी ऑफिस में कौन कौन है इसकी भी पूरी जानकारी रखती है। कभी आपको किसी के हवाले नहीं करती, कभी किसी के भरोसे नहीं करती, कभी आपको अकेले नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। दशरथ मनुष्य था, दशरथ इंसान था, कैकेयी के मोहपाश में जम गया और उसने राजा अश्वपति से उसके हाथ की याचना करी कि राजन, मैं आया हूं लेकिन मेहमान बनकर के आया हूं, लेकिन मुझे कैकेयी का हाथ चाहिए। महान राजा था दशरथ। अश्वपति ने क्या बोल दिया? हां बोल दी, ले लो। राजा अश्वपति ने कहा कि महाराज, मेरी प्यारी कन्या है, मेरी प्रिय पुत्री है, शादी तो करनी ही है, लेकिन पहली बात, आप पहले से शादीशुदा हो, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरी पुत्री का जो बेटा होगा उसको आप राजा बना पाओगे? सोच के जवाब देना। लेकिन जब व्यक्ति काम विकार में व्यस्त होता है तब सोच उसकी समाप्त हो जाती है। राजा दशरथ ने वचन दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं, मेरी पहली जो पत्नी कौशल्या है उसकी पुत्री है, शांता है, पुत्र है नहीं, इसलिए इसका जो पुत्र होगा उसको राजा बनाऊंगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमति नाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।